दाऊ ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि निशा की शादी के बाद उसका भाई और माँ तो आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे। निशा अपनी शादी पर तो बहुत खुश होगी, लेकिन रुखसती के बाद वो बड़ी हैरान होगी कि साथ कहाँ पर है। और रात को भी साथ घर नहीं आएगा, बल्कि उसकी सास ही उसे मुंह दिखाई का तोहफा देंगी, जिस पर निशा को बहुत ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि ये तोहफा तो हमेशा हस्बैंड देता है। लेकिन निशा की सास कोई ना कोई बहाना बना ही लेंगी कि साथ को कहीं इमरजेंसी जाना पड़ा। साथ नेक्स्ट डे जब घर आएगा तो नशे में धुत होगा और आते ही तोड़ फोड़ शुरू कर देगा। गुलदान उठा उठाकर नीचे पटकेगा और कहेगा कि मुझे फूल बिल्कुल पसंद नहीं है। निशा को आइडिया तो हो ही जाएगा कि इसने नशा किया हुआ है। वो तो अब अपनी किस्मत पर बैठकर रोएगी कि अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। भाई और माँ भी आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं और उसके पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं है। हो सकता है कि वो अलमास बेगम को कॉल करे, क्योंकि अलमास बेगम ने कहा था कि तुम्हारी शादी के बाद जो भी परेशानी हो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। लेकिन जाहिर है अलमास बेगम तो साथ के गुनाहों पर पर्दा ही डालेंगी। और नेहा से भी निशा का राब्ता मुनक़ता हो चुका है, क्योंकि अलमास बेगम ने उसका फ़ोन चोरी कर लिया था और उसे नया फ़ोन देकर उसमें सिम भी नई डाल दी थी, ताकि इसका निशा से राब्ता ना हो पाए और निशा को ये कभी पता ना चल पाए कि अलमास बेगम साद की माँ की पुरानी दोस्त हैं। क्योंकि अलमास बेगम ने ये शादी कराने के लिए बहुत सारे झूठ बोले और इसके अलावा उन्होंने निशा के घर वालों से भी अच्छी खासी अमाउंट ली थी रिश्ता करवाने पर। तो बहरहाल हमें ड्रामे के स्टार्ट के टीज़र्स से ये तो पता चल ही गया था कि साद निशा पर इतना जुल्म करेगा कि आखिरकार निशा की मौत हो जाएगी। और उसकी डेथ के बाद आली अपनी बहन का बदला लेने के लिए अलमास बेगम की बेटी से शादी करेगा। हालांकि जिस बेटी से वो शादी करेगा वो बेटी बहुत ही अच्छी नेचर की है, लेकिन आली उसके ऊपर वो सारे जुल्म ढाएगा जो उसकी बहन पर ढाए गए, ताकि अलमास बेगम को तकलीफ़ पहुंच सके अपनी बेटी को तकलीफ़ में देखकर। अब जनाब, एक और गेम जो अलमास बेगम नेहा के साथ खेलेंगी वो ये कि वर्कर्स पर नेहा के मोबाइल के चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। वो मोबाइल जो अलमास बेगम ने चोरी दरअसल खुद किया था। अब जब नेहा से वो तमाम वर्कर्स के बैग चेक करवाएंगी तो सारी वर्कर्स ही काम छोड़ जाएंगी सिवाय नीलम के, क्योंकि नीलम ने सोच लिया है कि मैं नेहा से इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगी। और बेचारी नेहा पर तो काम का बोझ बहुत ही बढ़ जाएगा, क्योंकि अब पूरा पॉलर वही संभालेगी अकेली और अलमास बेगम उसे बिल्कुल भी घर में रेस्ट करने नहीं देंगी। और नेहा की माँ जो कि बीमार रहती है, वो जब नेहा से मिलने घर आएगी तो आसिम उसे कहेगा कि वो यहीं रुक जाएं, वो इतनी बीमार हैं तो ये उनकी बेटी और बेटे का घर है, यहाँ पर उनकी तीमारदारी भी हो सकती है। नेहा भी बहुत खुश होगी और वो अपनी माँ की खूब खिदमत भी करेगी और इस वजह से उसकी पॉलर से छुट्टियां होंगी, जिस पर अलमास बेगम को तो बहुत तप चढ़ेगी। अब अलमास बेगम नेहा को तो ज़बरदस्ती पॉलर भेज देंगी कि वहाँ पर काम का हर्ज हो रहा है और उसे कहेंगी कि तुम्हारी माँ की खिदमत के लिए रानी की माँ को बुलवा लिया है। और नेहा की माँ की अचानक डेथ हो जाएगी तो इसके पीछे भी हो ना हो अलमास बेगम का ही हाथ है, क्योंकि उनसे ये तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि नेहा हर वक्त अपनी माँ का ख्याल करे। इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि एक ही दफ़ा इससे जान छुड़ा लूँ, क्योंकि अगर ये अपने घर भी चली गई तो नेहा इनके पीछे चक्कर लगाती रहेगी इनकी बीमारी की वजह से, जिसकी वजह से पॉलर के काम का बहुत हर्ज होगा। क्योंकि नेहा के पॉलर संभालने के बाद अलमास बेगम को तो बहुत सुकून मिल गया है। अब वो आराम से इधर उधर घूमती फिरती हैं और सारा काम मुफ्त में नेहा संभालती है। खैर, जो अलमास बेगम की छोटी बेटी है उसे किसी न किसी हद तक अपनी माँ की हरकतों का पता चल ही चुका है कि ये औरत वो नहीं है जो नज़र आती है, क्योंकि उसने नेहा का मोबाइल भी अपनी माँ के पर्स से निकाल लिया था। और जब उसकी माँ को पता चला कि ये मोबाइल अंबर के पास है तो उसने उससे झगड़ा भी किया। तो अंबर ने पूछ ही लिया कि मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आपने ये सस्ता सा मोबाइल चोरी करके उसे इतना महंगा मोबाइल क्यों दिया है। और नेहा की माँ को भी जो घर में रखा था और उसके लिए स्पेशली माई बुलवाई गई थी उसका ख्याल रखने के लिए, तो अंबर को तब भी शक हो गया था कि इसके पीछे भी ज़रूर मेरी माँ का कोई प्लान है। और अब उसकी डेथ के बाद पता चल ही गया होगा कि दरअसल मेरी माँ इस औरत को मारना चाहती है। तो नाजरीन, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।